ओके, सो मेरे को बहुत सारे रेगुलर बेसिस में कमेंट्स आते हैं कि भैया हाथ घुमाकर बॉलिंग कैसे करें, हाथ नहीं घूमता, चकिंग प्रॉब्लम, भट्टा मारते हैं। तो इस प्रॉब्लम को कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं, कैसे हम हाथ घुमाकर प्रॉपर लीगल तरीके से बॉलिंग कर सकते हैं सो दैट पेस भी बहुत ज्यादा जनरेट हो, स्विंग भी मिले एंड अगर आप स्पिनर हो तो अच्छा खासा टर्न भी मिले। तो इन डिटेल इस पर बात करने वाले बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग एंड लाइफ चेंजिंग वीडियो होने वाला आपके लिए, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड अगर चैनल पर नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा के ऑल पे क्लिक कर लेना, क्योंकि इस तरह के अमेजिंग क्रिकेटिंग टिप्स, ट्रिक्स, टेक्निक्स एंड मैच व्लॉग्स आपके लिए इस चैनल पर हम लाते रहते हैं, ठीक है। एंड भाई इस वीडियो के एंड पे आपको ड्रिल्स भी बताएं कि कौन कौन से ड्रिल्स आपको करने अपने प्रैक्टिस सेशन में, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वो ड्रिल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ, लेट्स गो। ओके चैंपियंस, अपना जो पहला पॉइंट है वो ये है कि भाई क्या रीजन रहता है इसकी वजह से आपको चक का आदत पड़ जाता है। पहला रीजन ये रहता है, जब आप छोटे रहते हो, जब आप जूनियर लेवल पर क्रिकेट खेल रहे होते हो एंड आपके अंदर ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं रहता है बॉल को दूर तक पहुंचाने का, एंड उस समय आपको लंबे पिचेस में बॉलिंग करने को कहा जाता है, तब आप ना चाहते हुए भी ना आपको अपना हाथ तोड़ना पड़ता है, क्योंकि आपकी बॉडी में उतना स्ट्रेंथ तो है नहीं कि पूरे 22 यार्ड्स में आप प्रॉपर हाथ घुमाकर बॉल को पहुंचा दो। इतना ज्यादा स्ट्रेंथ हम लोग का नहीं रहता है बचपन में। तो उस चीज को कवर अप करने के लिए, ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दौड़ के गए, जाके यहाँ तक तो सही है, अब देखें कि भाई पिच तो बहुत दूर है, अगर हम ऐसे हाथ घुमा कर डालेंगे तो बॉल यहीं पर रह जाएगा, उतना स्ट्रेंथ मेरे में नहीं है, तो क्या करें, पिच बहुत दूर है, भट्टा फेंक रहे। तो ये सबसे बड़ा रूट कॉज है जिसकी वजह से आपको चकिंग का आदत पड़ता है, भट्टा फेंकने का आदत पड़ता है, ठीक है। तो इसको ठीक करने का क्या सोल्यूशन है? सोल्यूशन ये है कि आप अगर पेरेंट हो या फिर कोई कोच हो जो ये वीडियो देख रहा है, आपको अगर अपने बच्चे को चकिंग छुड़वाना है, हाथ घुमाकर फेंकने की आदत डलवानी है, तो भाई उसको हमेशा छोटे पिच से स्टार्ट किया करो, ठीक है। कभी भी एक यंग बच्चे को 22 यार्ड्स में बॉलिंग मत करवाओ, क्योंकि वहां पर वो बॉल पहुंचाने के चक्कर में थ्रो मारने लगेगा, ठीक है। बच्चा छोटा है तो पिच भी छोटा होना चाहिए, जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है वैसे वैसे आप पिच बड़ा करो एंड उसमें उसको बॉल डलवाने की आदत पड़ाओ। एंड उनको कभी भी ना इनिशियल स्टेज में तेज डालने मत बोलो, उनको सिर्फ लाइन एंड लेंथ परफेक्ट रखने के लिए एनकरेज करो, ठीक है। अगर आप तेज डालने बोलोगे बचपन में ही तो वहां पर वो तेज डालने के चक्कर में हाथ तोड़ने लगेंगे एंड बहुत गंदा आदत पड़ जाएगा। एंड ये एक ऐसा बीमारी है ना जो छूटता ही नहीं है। अपना जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि जनरली जो चक बॉलिंग होता है ना, पेस बॉलिंग में एंड ऑफ स्पिन में ज्यादा होता है, लेग स्पिन में उतना आपको चकिंग नहीं दिखेगा। आप बहुत कम बॉलर्स को देखोगे जो लेग स्पिन में चक मार रहा, नहीं मारता, लेग स्पिन में कोई चक नहीं मारता। जनरली चकिंग किसमें होता है, ये स्ट्रेट ले गए एंड यहां से पेस बॉलिंग में, या फिर ऑफ स्पिनर गया, ये यहां से छोड़ दिया, ये कर दिया, ठीक है। लेग स्पिन में आपको चक जल्दी देखने नहीं मिलता, क्योंकि ये यहां पर रिस्ट स्पिन हो रहा है। रिस्ट स्पिन करने के लिए आपको अपना हाथ स्ट्रेट रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अगर किसी बंदे को अपना चक ठीक करना है ना, चाहे वो पेस बॉलर हो चाहे वो ऑफ स्पिनर हो, उसको कुछ दिन के लिए बोलो लेग स्पिन डालने। जब वो लेग स्पिन डालने लगेगा वो ऑटोमेटिकली अपना हाथ स्ट्रेट करने लगेगा, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली अपना हाथ स्ट्रेट करने लगेगा, क्योंकि लेग स्पिन में अगर आपको एग्जीक्यूट करना है तो आपको अपना हाथ स्ट्रेट करना ही पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर बहुत मुश्किल हो जाता है लेग स्पिन में चक मारना, ये आप चाहकर भी नहीं मार पाओगे, ठीक है। अगर आप एक पेरेंट हो या फिर आप कोच हो, अपने स्टूडेंट को चक से बचाना है तो उसको कुछ हफ्तों के लिए बोलो भाई सिर्फ आकर लेग स्पिन डालो, इससे उसके मसल मेमोरी में ना हाथ सीधा लाने की आदत पड़ेगी। एक बार उसका मसल मेमोरी ट्रेन हो गया, देन ऑटोमेटिकली जैसे ही वो लेग स्पिन छोड़कर ऑफ स्पिन या पेस बॉलिंग पर आए, उसमें भी ऑटोमेटिकली उसका हाथ सीधा ही आएगा, ऑटोमेटिकली इसका चक करने वाला आदत चल जाएगा, ठीक है। ओके चैंपियंस, अपना जो थर्ड पॉइंट है उसमें हम समझेंगे कि किस तरीके से आप डेलिबरेटली इस चीज को रोक सकते हो। एल्बो गार्ड होता है ना, बैट्समैन का एल्बो गार्ड, आप अपने किसी भी फ्रेंड का एल्बो गार्ड ले लो एंड एल्बो गार्ड का जो सॉलिड पार्ट होता है, जो फोम वाला एरिया होता है ना, वो फोम वाले एरिया को अपने इस वाले जगह पे रखना है। मतलब यहाँ पर एल्बो गार्ड रहता है, पीछे में स्ट्रैप्स रहते हैं, ठीक है। उस एल्बो गार्ड को आपको ऐसे घुमा देना है, उसको ऐसे रोटेट कर देना है, यहाँ पे पूरा फोम वाला एरिया आ गया। अब उस फोम वाले एरिया को ना थोड़ा सा स्लाइड करके अपने यहाँ पर ले आओ, सो दैट आपका ये हाथ मुड़े ही ना, ये हाथ हमेशा आपका स्ट्रेट रहे, ठीक है। ये एक एक्सटर्नल आपके दिमाग में हमेशा आपको याद दिलाएगा कि इसको मोड़ना नहीं है। इससे क्या होगा कि यहाँ पर एक जब स्टिफ चीज लग जाता है तो आप ऑटोमेटिकली जब बॉल डालोगे तो ये सीधा ही आएगा।
आप बहुत कम इसको मोड़ोगे। ठीक है, किस तरह से एल्बो गार्ड लगाना है वो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एक हम विजुअल्स लगा देंगे, इस हिसाब से आपको अपना एल्बो गार्ड लगाना है। गॉट इट? ओके, तो चैंपियंस अपना जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि जब हम अपना नॉन बॉलिंग हम पहले गिरा देते हैं ना, तब ऑटोमेटिकली अपने को ज्यादा एफर्ट डालने के चक्कर में ना हमारा हाथ टूट जाता है एंड चक बॉलिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये हम लोड किए, ठीक है, अपना नॉन बॉलिंग हम यहां से गया, ये बॉलिंग हम अगर पहले गिर गया एंड आपका हाथ यहीं पर आया, तब क्या होगा, ये बॉलिंग आम तो गिर गया, अब एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने के चक्कर में यहां से तो एफर्ट लगेगा नहीं, हम लोग यहां से एफर्ट लगा देते हैं एंड ये कर देते, ठीक है, भट्टा मार देते। तो हमेशा एक प्रॉपर सिंक्रोनाइज में जाएगा, हमेशा प्रॉपर सिंक्रोनाइज में जाएगा ये। गॉट इट? ओके, सो अब बात करते हैं ड्रिल्स के बारे में। ड्रिल्स में हम लोग को सबसे पहले बहुत ही बेसिक सा चीज करना है, बॉल को कर देना है साइड एंड अपने हाथ को पहले राइट हैंड को 50 टाइम्स रोटेट करना है, ये, ठीक है। देन अपने लेफ्ट हैंड को करना है, गॉट इट, 50 टाइम्स हुआ। देन दोनों हाथ को मिलाकर 50 बार। यहाँ पर आपके दिमाग में बैठ रहा है कि भाई हाथ को कैसे करके मोशन में लाना है, हमेशा सीधा, हमेशा सीधा, ठीक है। एक बार जब ये हो गया, आपका हाथ थोड़ा यूज हो गया, उसको पता चल गया कि भाई आगे काम कैसे करना है, गॉट इट। देन आपको प्रॉपर बॉलिंग एक्शन करना है विदाउट बॉल, गॉट इट। मिरर के सामने करो तो बहुत अच्छा, से आपको प्रॉपर पता चलेगा कि आपका हाथ कहाँ जा रहा है, ठीक है। अगर मिरर नहीं है तो आप अकेडमी भी कर सकते हो, अपने फ्रेंड को बोल सकते हो कि भाई देखना हाथ टूट तो नहीं रहा है, एंड आप प्रॉपर खड़े होकर 100, 150 बॉलिंग एक्शन करो उसके सामने। 1 अगेन 2। इस ड्रिल को आपको एक नेक्स्ट लेवल ले जाना है, तो चलिए दिखाते हैं उस ड्रिल को किस तरह से करना है, ठीक है, लेट्स गो। ओके चैंपियंस, अपना जो नेक्स्ट ड्रिल है उसमें आपको इस तरह से वॉल के सामने आ जाना। आप अगर क्रिकेट ग्राउंड में हो तो नेट्स के सामने आ जाओ एंड यहां पर खड़े होकर आपको ये अपना बॉलिंग एक्शन करना है एंड मेक श्योर करना है कि आपका हाथ ये स्ट्रेट आए, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका जो जर्किंग वाला प्रॉब्लम है वो हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जर्क करने का जगह ही नहीं है। आपको हमेशा अपने हाथ को यहाँ से एकदम स्ट्रेट इस तरह से लाना है, तो इससे भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। बट इसमें एक चीज ध्यान रखना, कितनी बार क्या होता है, इसमें वॉल में टच ना हो इस चक्कर में हम लोग हाथ को ये पीछे ले जाते हैं, ये भी एक गलत पोजीशन है। यहाँ पर हाथ नहीं ले जाना, हमेशा हाथ को स्ट्रेट रखना है एंड वॉल के एकदम बगल से लाना है ये। तो ये भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा अपने चकिंग को कंट्रोल में रखने में। इसका आप अराउंड 50 to 100 टाइम्स रिपीटेशंस करो एंड 2-3 सेट करो, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। ओके चैंपियंस, ये सारे ड्रिल्स है जो कि आपको करना है एंड हम लिख के दे रहे हैं 110%। आपका जो ये चकिंग वाला आदत है, ये जो भट्टा फेंकने वाला आदत है, ये सारे ड्रिल्स करने के बाद हमेशा के लिए हट जाएगा। आप प्रॉपर एकदम लीगल डिलीवरी डालने लगोगे एंड आपको अपने बॉलिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी हम कौन से क्रिकेट गियर्स यूज करते हैं, कौन सा बॉल यूज करते हैं एंड सारी चीजें नीचे टैग कर दिए प्रोडक्ट्स में, जाकर वहां से चेकआउट कर सकते हो, पसंद आता है वहां से परचेस कर सकते हो। एंड अगर आप एक सीरियस क्रिकेटर हो एंड प्रोटीन एंड सप्लीमेंट्स नहीं लेते हो तो आई वुड सजेस्ट कि भाई क्रिकेट स्पेसिफिक प्रोटीन एंड सप्लीमेंट्स लेना बहुत जरूरी है। हम पर्सनली स्टेटफास्ट न्यूट्रिशन का प्रोटीन एंड सप्लीमेंट्स यूज करते हैं, सारा जो भी हम यूज करते हैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, जाकर आप चेकआउट कर सकते हो एंड वहां से परचेज भी कर लेना। अगर आप क्रिकेट को सीरियसली लेते हो, परचेज करते समय डिस्काउंट कोड यूज कर लेना, STEAD80 फ्लैश हो रहा होगा, इससे आपको एक्स्ट्रा 35% ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। एंड अगर अभी तक आपने मेंबरशिप नहीं लिया है तो भाई जल्दी जाकर मेंबरशिप ले लो, वहां पर मेंबर्स ओनली स्पेसिफिक कंटेंट आपके लिए बना रहे, सो दैट जो भी सीरियस क्रिकेटर्स है उसका एक कम्युनिटी बना सके एंड वहां पर हम लोग अच्छे से ग्रो कर सके। तो भाई जरूर से मेंबरशिप ले लेना, जाकर नीचे ज्वाइन बटन दिख रहा होगा। इंस्टाग्राम पर अगर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, यहाँ पर यूजर नेम दिख रहा होगा इंस्टाग्राम का, वहां पर भी नेक्स्ट लेवल कनेक्टेड रहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इन्फॉर्मेटिव रील्स वगैरह आपके साथ शेयर करते रहते हैं। बाकी चलो फिर दैट्स इट फॉर टुडे, यही था आज के वीडियो के लिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों शेयर करो एंड कॉमेंट करके बताओ कि अगला वीडियो आपको लेदर क्रिकेट के लिए चाहिए, टेनिस क्रिकेट के लिए चाहिए या फिर मैच व्लॉग चाहिए, कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, वर्क हार्ड एंड बिलीव इन योरसेल्फ। थैंक यू। अपना हाथ 2 सेक्शंस में डिवाइड रहेगा। थंब का जो ये वाला पोजीशन है ना, ये वाला जो इसी एरिया को यहाँ पर हल्का सा टिप है, टिप हल्का लूज। आपको हमेशा जितना भी प्रेशर डालना है ना फिंगर से, वो इसकी आपको क्या नहीं करना है, आपको कभी भी